तो दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 6.02 इंटू 10 के पावर 20 मॉलिक्यूल्स ऑफ यूरिया आर प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ इट्स सोल्यूशन, द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन इज। दोस्तों यहाँ पर 6.02 इंटू 10 के पावर 20 मॉलिक्यूल्स यूरिया का दे रखा था और कितने ml में, 100 ml ऑफ द सोल्यूशन में। आपसे मोलरिटी पूछ रहा है, वॉल्यूम दे रखा है, नंबर्स दे रखे हैं। नंबर्स अगर दे रखे हैं मॉलिक्यूल्स के तो आप मोल्स निकाल सकते हो कि क्या करके। दोस्तों अगर नंबर्स देता है, अगर हमें मोल्स कैलकुलेट करना है, ठीक है, मोल्स कैलकुलेट करना है, अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दे रखा है तो डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर करो ना, एवोगैड्रो नंबर Na से डिवाइड करो तो क्या आने वाला है 6.02 इंटू 10 के पावर 20, 6.02 इंटू 10 के पावर 23 क्या होने वाला है, कट जाना है ये सब और क्या हो जाएगा 10 के पावर -3 आ जाने वाला है, क्योंकि 10 के पावर 23 ऊपर जाएगा तो 20, समझ रहे हो ना, यहाँ क्या होने वाला 20 - 23, सो 10 के पावर -3, इतना ही मोल होगा, इतना ही मोल होगा। कितने ml में है, 100 ml में है। अगर मोलरिटी निकालनी है, क्या निकालनी है, मोलरिटी निकालनी है तो नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स कितना है 10 के पावर -3 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, तो 100 ml है, 100 ml है, डिवाइडेड बाई हम 1000 करेंगे, ml से लीटर में बदलने के लिए 1000 ऊपर चला जाना है तो क्या हो जाना है 10 के पावर -3 इंटू 1000 और डिवाइडेड बाई 100, 2 0 2 0 उड़ गए, ये 10 बचा, 10 के पावर -3 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे ये 10 के पावर -2 हो जाना है। 10 के पावर -2 कुछ नहीं है, 0.01 है। इतना तो समझ में आया ही होगा, 10 के पावर -3 ये 10 के पावर 1 है तो -3 में -3 + 1 तो -2, 10 के पावर -2 और सो 10 के पावर -2 को 0.01 बोलेंगे तो हमारा जो आंसर होगा 0.01 मोलर होगा। ओके, ऑप्शन डी 9 का ऑप्शन डी। इस समय टाइमिंग जो हो रहा है 12:30 से ऊपर है, ठीक है, 1 बजने वाले हैं दोस्तों यहाँ इस समय, तो इसीलिए कर रहा हूँ कि अगर आपको लगता होगा कि मैं आपकी अगर थोड़ा भी हेल्प कर पा रहा हूँ तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करो, अपने फेसबुक पर शेयर करो, ठीक है, दोस्तों तक शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा व्यू देने की कोशिश करो, ऑनलाइन देखो ताकि हमारे ऑडियो रिटेंशंस अच्छे रहें और इसे यूट्यूब अपने आप ही बूस्ट करेगा। जब आपके ऑडियो रिटेंशंस अच्छे रहेंगे, आप इसको वॉच करेंगे, लंबे टाइम तक वॉच करेंगे तो ऑडियो रिटेंशंस अच्छा होने पर यूट्यूब इसे खुद ही बूस्ट करेगा। तो चलो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन एक्सपेरिमेंट इट शोड दैट 10 ml ऑफ 0.05 मोलर सोल्यूशन ऑफ क्लोराइड required 10 ml of 0.1 molar solution of AgNO3. Correct. Which of the following will be the formula of the chloride? X stand for the symbol of the elements other than chlorine. दोस्तों एक्सपेरिमेंट किया गया है जिसमें कि 10 ml है 0.05 मोलर कोई क्लोराइड है, ये नहीं बताया कि उसमें उसका फार्मूला क्या है। अब उसका फार्मूला क्या होगा भाई हमको ये नहीं पता है। XCl भी हो सकता है, XCl1 भी हो सकता है, XCl2 भी हो सकता है, XCl3 भी हो सकता है। ये तो मैटर करता है कि X की वैलेंसी क्या होगी, ठीक है, X की वैलेंसी क्या होगी और जो वैलेंसी होगी वही उसका n फैक्टर भी होगा। n फैक्टर तो पढ़ा ही होगा। मोलरिटी तो होता है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाई, ठीक है, वॉल्यूम इन लीटर। नॉर्मेलिटी क्या होती है, मिली इक्विवेलेंट, क्या मिली इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हमको मोलरिटी दे रखी हो, ठीक है, इसकी मोलरिटी दे रखी है, अब हमको ये नहीं पता है कि ये क्या है, XCl1 है, XCl2 है या XCl3 है। हमको ये दे रखा है कि ये 10 ml है और 0.05 मोलर है। अगर मैं कहूँ कि भाई इसका नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा या मिली मोल्स बताओ क्या होगा, 10 ml है और मोलरिटी से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिली मोल्स आता है, ये तो पता ही होगा क्योंकि देखो ये मोलरिटी इक्वल टू होता है ये नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पर होता है और यहाँ पर डिवाइडेड बाई क्या होता है, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स होता है और डिवाइडेड बाई वॉल्यूम होता है।
तो अगर वॉल्यूम को हम इधर लाते हैं तो m इंटू अगर v करते हैं तो नंबर ऑफ मोल्स हमें आता है। ओके, तो यहाँ देखो m दे रखा है, v दे रखा है, चलो मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आता है नंबर ऑफ मोल्स, कहेंगे 10 इंटू 0.05, सो आने वाला है हमारा 0.5 मिली मोल। कितना आएगा, मिली मोल। अगला दे रखा है हमारा AgNO3, AgNO3 दे रखा है हमारा कितना 10 ml और 0.1 मोलर। मैं कहूँ इसका मिली मोल्स कितना है तो कहेंगे 10 इंटू 0.1, सो 1 मिली मोल, 1 मिली मोल। दोस्तों यहाँ हो क्या रहा है कि हमको ये पता है कि AgNO3 होगा और प्लस XCl। अब यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, XCl मान लो हमने बोल दिया A कि A नंबर ऑफ Cl है, तो ये जो बनेगा ये बनेगा AgCl। करा इसके क्लोराइड को कि इसका X की वैलेंसी क्या होगी, ठीक है, या फार्मूला क्या होगा, हमको AgNO3 की कितनी ज़रूरत पड़ी, 0.1 मोल, सॉरी 1 मिली मोल, 1 मिली मोल, 1 मिली मोल। और इसकी कितनी ज़रूरत पड़ी, 0.5 मिली मोल। तो यहाँ जो बन रहा है, यहाँ जो बन रहा है ये भी 1 मिली मोल बन रहा है, ठीक है। अब AgCl बन जाएगा तो जो बाकी बनने वाला है वो क्या बनेगा, XNO3 बनेगा, XNO3 बनेगा। और ये भी कितना बनेगा, 1 ही। तो दोस्तों जरूर अगर ये 0.5 ही बनेगा, मतलब जरूर इसमें 2 क्लोरीन होगा तभी तो 0.5 मोल XCl में 2 होगा क्लोरीन, तभी तो यहाँ पर 1 मिली मोल बन जा रहा है, क्योंकि यहाँ तो 0.5 था। 0.5 इंटू 2 करेंगे तब जाके हमें 1 मिली मोल मिलेगा। मतलब जरूर इसमें 2 क्लोरीन है, इसका जो फार्मूला होगा वो XCl2 होगा, मतलब इसका 1 मोल 2 मोल क्लोरीन देगा तो 0.5 मोल, 0.5 इंटू 2 देगा मतलब 1 मिली मोल देगा। सो XCl2 इसका फार्मूला होना चाहिए और यहाँ क्या होना चाहिए, XNO3 का होल ट्वाइस होना चाहिए। मतलब X की जो वैलेंसी होगी वो +2 होगी, X की जो वैलेंसी होगी +2 होगी, X का जो n फैक्टर होगा वो 2 होगा, वो 2 होगा। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया था कि क्या हो सकता है सिंपल, तो XCl2। यहाँ आपसे पूछ सकता था कि इसकी नॉर्मेलिटी क्या होगी, ठीक है, मोलारिटी दे रखा था ना XCl का कि 0.05, पूछा नॉर्मेलिटी क्या होगी, कहेंगे भाई नॉर्मेलिटी इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मतलब n फैक्टर इंटू मोलारिटी, n फैक्टर इंटू मोलारिटी। अब n फैक्टर क्या होता है, n फैक्टर ये होता है कि एक मोल कितना मोल इलेक्ट्रॉन दिया या लिया, कितना मोल इलेक्ट्रॉन दिया या लिया। मान लो 1 मोल इलेक्ट्रॉन दिया मतलब कि n फैक्टर 1, और किसी कंपाउंड का 1 मोल 2 मोल इलेक्ट्रॉन दिया मतलब उसका n फैक्टर 2, ठीक है, और किसी का 3 मोल दिया तो उसका n फैक्टर 3। जैसे अगर मैं बात करते हैं सोडियम जो है 1 मोल लेंगे तो 1 ही मोल इलेक्ट्रॉन देगा, सो इसका n फैक्टर 1 होगा। अगर मैं कहूँगा कि Mg2+, कहेंगे इसका 2 लेंगे, 1 मोल लेंगे तो ये 2 मोल इलेक्ट्रॉन देगा, सो इसका n फैक्टर जो होगा ये 2 हो जाएगा। सोडियम का n फैक्टर 1 होगा, इसलिए इसका जो इक्विवेलेंट वेट होगा वो क्या होगा, 23/1 होगा। लेकिन अगर हम मैग्नीशियम की बात करेंगे तो कहेंगे भाई मालिक जो इसका वेट होता है डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, n फैक्टर से डिवाइड कर देंगे, मतलब इसका 12 ग्राम ही, मैग्नीशियम का 12 ग्राम ही 1 मोल इलेक्ट्रॉन हमको देगा। यही उसका इक्विवेलेंट वेट है कि किसी भी एलिमेंट का कितना वेट हमें 1 मोल इलेक्ट्रॉन दे दे, वही उसका इक्विवेलेंट वेट होता है। अगर हम एल्युमिनियम लेते, एल्युमिनियम 3+ लेते तो हम कहते कि भाई एल्युमिनियम 3+ का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा,
वैसे एटॉमिक वेट तो 27 होता है, एटॉमिक वेट तो 27 होता है, लेकिन जो इक्विवेलेंट वेट होगा मतलब कितना वेट एल्युमिनियम का, कितना वेट 1 मोल इलेक्ट्रॉन दे दे। हम ये जानते हैं कि भाई 27 ग्राम अगर रहेगा तो 3 मोल इलेक्ट्रॉन देगा, मतलब कि 9 ग्राम 1 मोल इलेक्ट्रॉन दे देगा, क्योंकि एल्युमिनियम का जो एन फैक्टर है वो 3 हो जाएगा। समझे? अगर हम एल्युमिनियम 1 मोलर लेंगे, पूछेंगे नॉर्मेलिटी क्या होगी एल्युमिनियम की, एल्युमिनियम 3+ की, तो कहेंगे भाई 3 होगी। तो मोलरिटी, मिली इक्विवेलेंट, ठीक है। और ये भी हम जानते हैं कि जितना मिली इक्विवेलेंट होता है वो बराबर वाले मिली इक्विवेलेंट से ही रिएक्शन करता है। जैसे यहाँ पर अभी तक हमने क्या निकाला था, ठीक है, मोल्स निकाले थे। मैंने बोला 1 मिली मोल्स 0.5 मिली मोल से क्रिया कर रहा है, लेकिन अगर मिली इक्विवेलेंट कहते तो मिली इक्विवेलेंट में मोलरिटी से ना मल्टीप्लाई करके हम नॉर्मेलिटी से करते, कहते भाई इसकी तो नॉर्मेलिटी भी 1 ही है, मोलरिटी भी 1 ही है, ठीक है, लेकिन इसकी तो 2 हो जाएगी, इसलिए जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 1 मिली इक्विवेलेंट हो जाएगा, और इसमें जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 1 मिली इक्विवेलेंट हो जाएगा, क्योंकि इसका एन फैक्टर Ag है ना, Ag+, और Ag+ का जो एन फैक्टर होता है वो 1 होता है। यहाँ XCl2 है ना, अपने साथ 2 क्लोरीन को जोड़ रखा है ना, मतलब कि इसका 1 मोल 2 मोल क्लोरीन को जोड़ रहा है, 2 मोल क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन दे रहा है। 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जो इसका मिली इक्विवेलेंट है वो 1 मोल आए, 1 मिली इक्विवेलेंट आएगा। तो इसका 1 मिली इक्विवेलेंट, इसके 1 मिली इक्विवेलेंट से क्रिया किया तो इसका 1 मिली इक्विवेलेंट बना, और ये भी 1 मिली इक्विवेलेंट बना है। क्यों? क्योंकि XNO3 का होल ट्वाइस 2 NO3 को रख रहा है, NO3 माइनस होता है, उसकी भी वैलेंसी 1 ही होती है। तो चीज़ें समझ में आई होंगी कुछ, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स इनको किया जा सकता है, मिली इक्विवेलेंट से, नॉर्मेलिटी से, ठीक है, तुक्का लगा के भी हो सकता है, ठीक है, कि 1 से 2 निकला होगा तभी तो ऐसा हुआ, 1 से 3 निकला तभी तो ऐसा हुआ, ठीक है, क्योंकि रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है यहाँ पे Ag की रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है। अगर Ag हमारा AgNO3 1 मिली मोल है, Ag हमारा 1 मिली मोल है, तो जरूर उसको 1 मिली मोल क्लोरीन मिला होगा, 1 मिली मोल क्लोरीन मिला होगा। और जो पैकेट है, ठीक है, क्लोराइड का जो पैकेट है वो तो 0.5 मिली मोल है, मतलब एक पैकेट में 2 क्लोरीन होंगे, तभी तो 0.5 2 जा 1 मिली मोल, ठीक है। बातें समझ में आई? तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, करें विच हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एमंग द फॉलोइंग। मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करो। ऑप्शन ए है 44 ग्राम CO2, ऑप्शन बी है 48 ग्राम O3, ऑप्शन सी है 8 ग्राम H2 एंड ऑप्शन डी है 64 ग्राम SO2। ऐसा मत सोचना कि जिसका वजन ज़्यादा उसका मोल्स ज़्यादा, नहीं ना, इट्स डिपेंड ऑन मॉलिक्यूलर वेट। ये किस पे निर्भर करेगा? मॉलिक्यूलर वेट पे। जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम होगा उसका कम वजन भी ज़्यादा मोल्स रखने के कैपेबल होगा। चलो दिखाते हैं कैसे। जैसे अगर हम ये देखते हैं 44 ग्राम CO2 है, 44 ग्राम CO2 दोस्तों, कार्बन का होता है 12 प्लस ऑक्सीजन का होता है 32, ठीक है, 2 O2 का मतलब 16 दूना 32, तो 32 और 12 44, मतलब भाई 1 ही मोल है, 1 ही मोल में काम हो गया, भले 44 ग्राम है। उसके बाद अगर मैं कहता 48 ग्राम O3, 3 ऑक्सीजन के एटम 16 3 48, 48, सो 48 डिवाइडेड बाई 48, ये भी एक ही मोल निकला। कितना है? 1 ही मोल मॉलिक्यूल्स है, हमसे एटम से नहीं पूछ रहा है, 1 मोल मॉलिक्यूल्स इसमें भी है। फिर है 8 ग्राम H2, 8 ग्राम H2 देखने में तो बड़ा थोड़ा लग रहा है, लेकिन हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो 2 ग्राम ही होता है। तो 8 ग्राम डिवाइडेड बाई 2 ग्राम कटने के बाद आया 4 मोल, 4 मोल। तो मैंने बोला था ना, वेट से कंपेरिजन मत करना, वेट तो कम था 8 ही ग्राम था, लेकिन 4 मोल मॉलिक्यूल्स है, 4 मोल मॉलिक्यूल्स है। और लास्ट है 64 ग्राम SO2।
सल्फर का जो वेट होता है 32 होता है और ऑक्सीजन का 16 दूना 32, तो 32 32 64, मतलब ये भी एक ही मोल निकला, एक ही मोल निकला। ये तो 4 मोल है, जो करेक्ट आंसर होगा। अच्छा दोस्तों, इन्हीं में से अगर आपसे कहता कि नंबर ऑफ एटम्स बताओ, तो ये क्या है O3, मतलब एक मॉलिक्यूल में 3 ऑक्सीजन गोले हैं, सो 3 मोल एटम होता। ये SO2 को ही कहता, तो कहते भाई एक मोल में 1 मोल सल्फर है और 2 मोल ऑक्सीजन के एटम है, मतलब टोटल 3 मोल एटम है। ये कहता कार्बन डाइऑक्साइड, कहते 3 मोल एटम है। हाइड्रोजन, तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ एटम्स इन 0.1 मोल ऑफ ट्राई एटॉमिक गैस इज। दोस्तों हमें नंबर ऑफ एटम्स बताना है 0.1 मोल ट्राई एटॉमिक गैस में। ट्राई एटॉमिक गैस का मतलब है कि इसके एक मॉलिक्यूल में 3 एटम हैं। ट्राई एटॉमिक गैस हमारा CO2 भी हो सकता है, SO2 भी हो सकता है, O3 भी हो सकता है। जिसके एक मॉलिक्यूल में 3 एटम होते हैं उसे ट्राई एटॉमिक कहते हैं। तो 0.1 मोल है। अगर पूछा जाए एटम की संख्या तो 0.1 × 3 करना पड़ेगा, इतना मोल हो जाएगा। और एक मोल की वैल्यू क्या होती है 6.02 × 10 के पावर 23। तो कितना आ जाने वाला है दोस्तों 3 6 जा 18, अप्रॉक्स में 3 6 जा 18 × 10 के पावर 23, ठीक है। इंटू 0.1 हुआ है इसलिए हो जाएगा 1.8, तो 1.8 × 10 के पावर 23। सो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 1.806 × 10 के पावर 23। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 इज डिजॉल्व्ड इन इनफ वाटर टू मेक 250 ml ऑफ सोल्यूशन। कह रहा है कि 25.3 ग्राम हमने सोडियम कार्बोनेट को डिजॉल्व किया है 250 ml, ठीक है, सोल्यूशन में, मतलब कि वाटर में डिजॉल्व किया और उस सोल्यूशन को हमने 250 ml बना दिया, ठीक है। उसका वॉल्यूम कितना है 250 ml है। कह रहा है इफ सोडियम कार्बोनेट डिसोसिएट, अगर सोडियम कार्बोनेट टूट जाता है कंप्लीटली पूरी तरह से, तो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम आयन Na+ एंड कार्बोनेट आयन CO3 - R रिस्पेक्टिवली। हमें मोलर कंसंट्रेशन बताना होगा सोडियम आयन का और कार्बोनेट आयन का। दोस्तों Na2CO3 है, Na2CO3 टूटेगा अगर 2Na+ प्लस CO3 2- बनाएगा, मतलब अगर 1 मोल टूटेगा तो 2 मोल Na+ बनाएगा और 1 मोल CO3- बनाएगा। 25.3 ग्राम हमने ले रखा है, तो हमको इसका मोल निकाल लेना चाहिए। इसके लिए हमें मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करना पड़ेगा। सोडियम की अगर हम बात करते हैं तो सोडियम का जो वेट होता है 23 होता है, 2 बार है तो 23 2 जा 46 हो जाएगा, प्लस कार्बन प्लस 3 ऑक्सीजन तो 16 3 जा 48, क्योंकि एक ऑक्सीजन का जो वजन होगा, ठीक है, मास होगा, वो 16 ग्राम होगा। 16 48 48 12 60 46 106 हो जाएगा। तो डिवाइडेड बाय हमें क्या करना पड़ेगा 106 करना पड़ेगा। अब क्या करना पड़ेगा डिवाइड करना पड़ेगा, कुछ नहीं, 106 को हम क्या करेंगे, ये डेसिमल हटा देंगे। ये डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ 1 0 और बढ़ जाएगा। तो हम कुल मिला के ये कहते हैं कि हमने ऊपर भी 10 से गुणा किया, नीचे भी 10 से गुणा कर दिया। ऊपर जब 10 से गुणा किया तो ये डेसिमल हट गया, या नीचे ये 106 से अगर हम 253 को भाग देते हैं तो क्या आने वाला है 2 टाइम्स जाएगा, ये हो जाएगा 212, ये 3 में से 2 1, 5 में से 1 गया 4, डेसिमल लगाओगे ये हो जाएगा, ये कितना जाएगा ओके। ऐसा भी कर सकते हैं, या हम क्या कर सकते हैं डायरेक्ट नंबर ऑफ मोल्स भी निकाल सकते हैं। वैसे ये अब 3 बार जाएगा, 2.3 बार, चलो ये इससे भी कर सकते हैं, तो 318 हो जाएगा। अगर हम अप्रॉक्स में लें तो 2.3 भी बहुत है। तो हमें क्या पता चला कि 2.3, ठीक है, डिवाइडेड बाई 10 मतलब कि 0.23 मोल है। कितना है 0.23 मोल है Na2CO3, ठीक है। और अगर हम मोलरिटी पता करने की कोशिश करेंगे तो हमको पता है कि मोलरिटी के लिए हम क्या करेंगे,
जीरो नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन जो है 250 ml है, ठीक है। इसको हमें लीटर में बदलना होगा ml को, तो हम क्या करेंगे 1 0 से 0, ये 25 4 जा, ये 4 ऊपर जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 23 4 जा जो हो जाएगा वो 92 हो जाएगा ना। तो 0.92 मतलब 0.92 के अप्रॉक्स आने वाला है। तो इसका 2 टाइम्स हो जाएगा। अगर ये मोलर यहाँ पर 0.92 मोलर है तो यहाँ कितना हो जाएगा 0.92 इंटू 2, और ये कितना हो जाएगा 0.92। तो जो हमारा अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट आएगा, जैसे यहाँ पे 0.955 दे रखा है तो ये अप्रॉक्स ही रिजल्ट है। तो ऑप्शन ए तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर है 0.955, तो सोडियम दुगना होगा, इसलिए ऑप्शन बी होगा 1.910 एंड 0.955 मोलर। ठीक है, दूसरा तरीका हम डायरेक्ट कर सकते थे, हमने बोला था भाई 25.3, ठीक है, डिवाइडेड बाई 106, यही है। और ये हमें मोल आ गया, और डिवाइडेड बाई हम वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन करेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन क्या है 250 ml है, डिवाइडेड बाई 1000 करेंगे, 1000 ऊपर चला जाएगा, ये इससे कट करेंगे 4 टाइम्स में। हम अगर इससे इसको कट करते हैं तो ये हो जाएगा 4 2 जा एंड 4 6 जा, 4 6 जा 24, 26.6 आएगा। मतलब ये हो जाएगा 25.3 डिवाइडेड बाई 26.6। अगर हम एक प्लेस से डेसिमल हटाते हैं तो हम ये देखेंगे कि पहली बार 0 बार जाएगा, डेसिमल लगाने के बाद 9 बार जाएगा, और अगली बार क्या जाएगा, तो ये देख रहे हैं ना, यहाँ से हमें 0.9 अप्रॉक्स में रिजल्ट आया। आगे हम अगर डिवाइड करेंगे तो डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अप्रॉक्स रिजल्ट ही चलेगा। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन वेयर फिल्ड इन ए स्टील वेसल एंड एक्सप्लोडेड, अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड इन दिस रिएक्शन विल बी। 10 ग्राम हमने हाइड्रोजन ले रखा है, 64 ग्राम हमने ऑक्सीजन ले रखा है, इसको एक वेसल में रखा है, एक्सप्लोड कराया मतलब जलाया, कंप्लीटली जलाया, तो कितना मोल पानी बनेगा। ओके दोस्तों, रिएक्शन हो जाएगा H2 प्लस हाफ O2 इक्वल टू H2O। अगर ये 1 मोल लेंगे तो इसका आधे मोल की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये जो बनेगा 1 मोल बनेगा। ओके, अब यहाँ वेट दे रखा है 10 ग्राम, तो 10 ग्राम डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट करेंगे तो हमें नंबर ऑफ मोल्स पता चलेगा, और कितना पता चलेगा 5 मोल। इसका दे रखा है 64 डिवाइडेड बाई, अगर हम ये 32 से डिवाइड करेंगे, 16 दूना 32 क्योंकि 2 ऑक्सीजन है, तो ये जो हमको मोल पता चलेगा ये पता चलेगा 2 मोल। दोस्तों अगर हम ये देखें तो हमने पहले देखा था कि 1 मोल लेंगे तो आधे मोल की ज़रूरत है, अगर 5 मोल लेंगे तो 5/2 की ज़रूरत है, 5/2 की ज़रूरत है, मतलब 2.5 मोल की, जबकि ऑक्सीजन तो 2.5 मोल नहीं है, केवल 2 मोल है। तो ये हमारा क्या है लिमिटिंग रिएजेंट है, मतलब ऑक्सीजन पहले ही ख़त्म हो जाएगा। तो अब लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करेगा कि कितना मोल H2O बनेगा। अगर हम देखें तो हाफ मोल लेते हैं तो 1 मोल बनता है, अगर 1 मोल लेंगे तो 2 मोल बनेगा क्या H2O, अगर 2 मोल लेंगे तो 2 दूना 4 मोल H2O बनेगा। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 4 मोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस measured at 0 degree Celsius and 1 atmospheric pressure is needed to burn completely 1 liter of propane gas C3H8 measured under the same condition। कह रहा है कि दोस्तों 1 लीटर अगर हमने C3H8 ले रखा है, 1 लीटर अगर हमने C3H8 ले रखा है तो कितना लीटर O2 की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब कि 1 लीटर प्रोपेन को जलाने के लिए हमें कितने लीटर ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी, सेम कंडीशन, सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे। चलो कैलकुलेट कर लेते हैं। हमने बोला भाई O2 में हमने जलाया तो कितना बना
CO2 बनता है। किसी भी हाइड्रोकार्बन को अगर हम जलाते हैं तो CO2 बनता है और H2O बनता है। यहाँ 3 कार्बन इसलिए 3 CO2, यहाँ 8 हाइड्रोजन इसलिए 4 H2O। अब हमने देखा कि 3 O2 यहाँ से और 4 O, तो इसको हम लिख सकते हैं 2O2 यहाँ से, 3 2 टोटल 5। तो हम कह सकते हैं कि अगर हम इसको 1 लीटर लेंगे तो इसको 5 लीटर लेंगे। ठीक है, अगर इसको 1 मोल लेंगे तो इसको 5 मोल लेंगे। अगर इसका 1 मालिक्यूल लेंगे तो पूरी तरह से जलाने के लिए इसका 5 मालिक्यूल की ज़रूरत पड़ेगी। बात समझ में आ गई होगी। स्टाइकियोमेट्री लगाओ। हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा 5 लीटर। केवल बैलेंस करना है, प्रॉब्लम सॉल्व्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करो, क्योंकि हम आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। तो थोड़ी बहुत मेहनत आप हमारे लिए कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा व्यू दो, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करो।